भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे खास शो जिसका नाम है चर्चित चेहरे, जहां बात होती है हर उस चेहरे की जो चर्चा में है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे ही एक चेहरे की। हाल ही में आई एक मूवी जिसने इस चेहरे को एक बार फिर चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया है, जिन्हें उनकी खास अंदाज के लिए जाना जाता है। यह एक भारतीय अभिनेता, राजनीतिज्ञ और टेलीविज़न व्यक्तित्व वाली व्यक्ति भी हैं, जिनका एक डायलॉग बहुत मशहूर है जिसे आप सभी जानते ही होंगे, जो कि है जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं किसकी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के उस दिग्गज अभिनेता की जिसने संपूर्ण देश में भोजपुरी मूवीज को एक पहचान दिलाई और अपने जीवन में एक मुकाम हासिल किया। जी हाँ, जो कोई और नहीं, वो है रवि किशन। रवि किशन का जन्म 17 जुलाई 1969 को बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। वे 5 भाई और बहनों में सबसे छोटे थे। उन्होंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई रिजवी कॉलेज, बांद्रा वेस्ट, मुंबई से की। उनका परिवार केरारत, जौनपुर जिले, उत्तर प्रदेश से है, जहां किशन लगभग 7 वर्षों तक रहे थे। फिल्मी दुनिया में आने से पहले रवि किशन ने 10 दिसंबर 1993 को प्रीति शुक्ला से शादी की थी और अपना संसार बसाया था। उनके 4 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और 3 बेटियां हैं। रवि किशन एक भारतीय अभिनेता, राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने हिंदी, भोजपुरी, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल जैसी तमाम भाषाओं में 750 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जिसके साथ साथ किशन को सामाजिक मुद्दों और राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके फिल्मी जगत से और डालते हैं रोशनी उनके कुछ खास बातों पर। रवि किशन को बचपन से ही एक्टर बनना था। अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे और एक्टिंग का ये जुनून उन्हें आज इस सफलता तक लेकर आया भी। रवि किशन ने कई सालों तक संघर्ष किया, जिसमें सुबह पेपर बेचना, वीडियो लाइब्रेरी से वीडियो कैसेट को डिलीवर करना और रोजाना पुरानी मोटरसाइकिल से अपने प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटना शामिल था। जिस कड़े संघर्ष के बाद उन्हें 1992 में पहली फिल्म मिली, जिसका नाम था पीताम्बर। इसके निर्देशक थे रोहित शेट्टी के भाई हृदय शेट्टी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और यह मूवी कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। रवि किशन जो अपने स्ट्रगल के दिनों को कई बार याद करते हुए कहते हैं, आज सफलता के इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी उन्हें पुराने दिन याद आते हैं। वो आज भी अपनी ज़िंदगी की पहली घड़ी, पहली कार और सालों की मेहनत के बाद मिली पहली फिल्म को भी याद करते हैं। 1999 में मोनिशा एंड मोनालिसा के साथ तमिल डेब्यू किया, जिसके बाद जून 2008 में किशन ने ईटीवी भोजपुरी सिनेमा सम्मान 2008 समारोह में सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके बाद वे बिग बॉस के पहले सीजन में नजर आए थे और सेकेंड रनर भी रहे थे। रवि ने बतौर कंटेस्टेंट झलक दिखला जा में 5 में पार्टिसिपेट भी किया था। रियलिटी शोज के अलावा रवि सीरियल जय हनुमान, जिंदगी मिलके बिताएंगे, विष्णु पुराण, हर मोड़ पर, हवाएं, अग्निफेरा जैसे शोज भी कर चुके हैं। एक से बढ़कर एक जलवे सितारों के जैसे लोकप्रिय रियलिटी शो ने उन्हें शीर्ष भारतीय टेलीविजन अभिनेताओं की अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा कर दिया था। 2008 में उन्होंने जी पर सेलिब्रिटी डांस आधारित रियलिटी शो बाथरूम सिंगर, नमन, एक सनसनी और एक से बढ़कर एक जलवे सितारों की सह मेजबानी शुरू की। किशन ने 2 सीजन के लिए एनडीटीवी इमेजिन पर रियलिटी शो राज पिछले जन्म का की भी मेजबानी की। उन्होंने 2010 में फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगर और मणिरत्नम के साथ काम किया। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए।
तो just choose BAJMC as your career. BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है world की better understanding, meeting और working with people of top notch industry. और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities. रवि किशन कई सालों से एक्टिंग में सक्रिय हैं। वे हिंदी, भोजपुरी, तेलुगु, कन्नड़ और अन्य भाषाओं में भी मूवियाँ बनाते हैं। रवि किशन ने टीवी पर भी काम किया है। अमेरिकी फिल्म कंपनी PUAN फिल्म्स द्वारा निर्मित किशन अभिनीत फिल्म जला देश दुनिया तुहार प्यार में को कांस वर्ल्ड फेस्टिवल 2010 में इंडिया पवेलियन में दिखाया गया था। 2011 में उन्होंने फिल्म श्रद्धा में एक भूमिका निभाई थी, जिसके बाद द नेम ऑफ गॉड का निर्देशन गुरुभाई ठक्कर ने किया था। 2013 में किशन ETV पर प्रसारित रियलिटी टीवी शो सेल्स का बाजीगर में जजों के तौर पर शामिल थे। इस शो का लक्ष्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ विक्रेता ढूंढना था। यह शो भारत में सर्वश्रेष्ठ विक्रेता खोजने वाला अपनी तरह का पहला शो था और इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र से लगभग 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। किशन ने 2014 की तेलुगु फिल्म रेस गुरुमम से दक्षिण भारतीय डेब्यू किया। 2017 में उन्होंने हेबिबुल्ली में कन्नड़ डेब्यू किया और 2018 में उन्होंने MLA में एक भूमिका निभाई। तो ये तो था उनका फिल्मी जीवन। चलिए नज़र डालते हैं उनके राजनीतिक जीवन पर। अभिनय के साथ साथ उनको राजनीति में भी बहुत रुचि थी। वे खुद को एक राजनीतिज्ञ के तौर पर और एक राजनीतिज्ञ के रूप में आजमाना भी चाहते थे। इसलिए किशन उत्तर प्रदेश के जौनपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 2014 के आम चुनावों में चुनाव लड़ा, जहां उन्हें केवल 42,759 वोट या कहें कि कुल वोटों का 4.25% हासिल हुआ और छठे स्थान पर रहे। इसके बाद फरवरी 2017 में किशन ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान रवि किशन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं संघर्षों से उठकर यहाँ तक आया हूँ। मेरा पूरा बदन छिला और कटा हुआ है। मैंने संघर्ष किया है। मैंने फिर से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री स्थापित की, जहाँ 1 लाख लोगों को रोजगार दिया। अखिलेश का नाम लेकर उन्होंने कहा, अखिलेश यादव हमको नचनिया बोलने रहे, तब हमके बहुत दुख भइल रहल। वे बोले कि मुझसे पूछिए, मैं गरीबी से उठकर यहाँ तक आया हूँ। आप लोगों ने अपने जीवन में खुद क्या हासिल किया है? आपको कौन सा योगदान है या आपका कौन सा योगदान है जो प्रदेश और देश के लिए है? अखिलेश यादव मेरे विषय में क्या कहेंगे? पहले खुद को पहचान लें कि वे क्या, फिर किसी को कुछ कहें। पहले मेरे विषय में जानो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तब कुछ कहने की हिम्मत करो। अनर्गल प्रहलाद करना बंद कर दो। ऐसी कुछ मन मुटावों के तर्कबाजों के सिलसिले के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2019 के आम चुनाव के दौरान रवि किशन को गोरखपुर से नामांकित किया गया। उन्होंने 2019 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम भुलाऊ निषाद के खिलाफ चुनाव लड़ा था। किशन ने राम भुलाऊ निषाद को 3,10,666 वोटों से हराया। रवि किशन को कुल 7,17,122 वोट मिले, जबकि राम भुलाऊ निषाद को उनसे कम वोट मिले थे। इस चुनाव के बाद रवि किशन को राजनीतिक के जीवन में बहुत प्रसिद्धि मिली। वे घर घर में जाने लगे थे लोगों में और उनके एक अंदरूनी कनेक्शन सा हो गया था, जिसमें उनकी फिल्मों का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। रवि किशन भोजपुरी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी जाने माने अभिनेता है। रवि किशन एक बेहतरीन एक्टर और सिंगर दोनों हैं। रवि अपनी फिल्म करियर में रवि किशन ने कई तरह के किरदार निभाए हैं, जिनमें हीरो से लेकर विलेन तक हर रोल शामिल है। रवि किशन के कई किरदारों को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया है और ऐसे ही उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भी देखने को मिला, लेकिन अपनी मेहनत और अथक परिश्रम से उन्होंने उसे भी आसान बना दिया। तो आज के लिए बस यही।
ऐसे ही चर्चित चेहरों की जानकारी पाने के लिए और उनसे रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ भारतीय न्यूज़ के एक खास शो चर्चित चेहरे में हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे। धन्यवाद।